जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को पौष मास की सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज की इस वीडियो में हम सफला एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनकर अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। हे मधुसूदन, अब आप मुझे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? व्रत का क्या विधान है? मुझ पर कृपा करें और सारी बातें मुझसे विस्तार से कहें। अर्जुन की जिज्ञासा को सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। हे अर्जुन, इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो, जिस तरह नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य और चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय होते हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पित करके भगवान श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। हे अर्जुन, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, किसी मनुष्य को 5000 वर्षों तक तपस्या करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अब मैं तुमसे सफला एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके 4 बेटे थे। उनका सबसे बड़ा बेटा लुम्पक नाम का महापापी और बड़ा ही दुष्ट था। हमेशा पर स्त्री गमन में वैश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता के धन को खर्च किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव किसी सुपात्र की निंदा करके वह बहुत प्रसन्न होता। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, किंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करते थे। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि राजा से उसकी शिकायत कर दे, पर बुराई अधिक समय तक नहीं छुपती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। राजा बहुत अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। धन प्राप्ति के लिए उसने चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन में तो राज्य से बाहर रहता और रात में अपने पिता की नगरी में ही जाकर चोरी करता और भी बहुत बुरे काम करता। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता, उन्हें कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण करता। जब किसी रात वह नगर में चोरी करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते। कहते हैं ना, कभी कभी अनजाने में प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। कुछ ऐसा ही लुम्पक के साथ भी हुआ। वह जिस वन में रहता था वह भगवान का बहुत ही प्रिय वन था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के पेड़ के नीचे वह महापापी लुम्पक भी रहता था। कुछ दिन के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक को बहुत तेज पीड़ा हुई। बहुत तेज ठंड लग गई और वह मूर्छित हो गया। ठंड के कारण रात में नहीं सो सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात उसकी बहुत कठिनता से बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वो ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह वहीं पर मूर्छित पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब जाकर उसे थोड़ा होश आया। अपने स्थान से उठा और किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज करने लगा। उस दिन वह शिकार नहीं कर सकता था क्योंकि कमजोर हो गया था। इसीलिए उसने भूमि पर गिरे हुए फलों को इकट्ठा किया और उन्हें लेकर पीपल के पेड़ के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य भी अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि वह तो रोज जीवों को मारकर उनका मांस खाता था। फल खाना उसे अच्छा नहीं लगा।
उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और बहुत दुखी होकर कहने लगा, हे ईश्वर, यह फल मैं आपको ही अर्पण करता हूँ, इन फलों से आप तृप्त हों। और ऐसा कहकर वह रोने लगा। रात को उसे नींद भी नहीं आई, सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के उस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए। उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ बहुत सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके पास आया और आकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण की कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाओ और जाकर अपना राज्य प्राप्त करो। उस समय यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह बहुत प्रसन्न होते हुए कहने लगा, हे प्रभु, आपकी जय हो। और ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी बात अपने पिता को बताई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद उसके पिता ने सारा राज्य तुरंत ही अपने पुत्र को सौंप दिया और खुद वन में जाकर तपस्या करने लगा। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी पुत्र भी भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने वन में चला गया और मृत्यु के बाद परम पद को प्राप्त हुआ। हे अर्जुन, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो भी मनुष्य सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु समझना चाहिए। सफला एकादशी की कथा को पढ़ने और सुनने से सभी प्राणियों को राजसूय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में है वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में
वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो।